तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौजवान। आज हम लेके आए हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो क्लास में बने रहिएगा दोस्तों। तो आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। बताइए दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, भारत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों, गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों, गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, गुजरात में स्थित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है दोस्तों, भारतीय मिसाइल मैन। तो आपका ऑप्शन है होमी भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई और राकेश शर्मा। बताइए दोस्तों कि किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हरियाणा की राजधानी कौन सी है। बताइए दोस्तों, हरियाणा की राजधानी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है चंडीगढ़, करनाल, हिसार, गुड़गांव। बताइए दोस्तों, हरियाणा की राजधानी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, चंडीगढ़ है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बताइए दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है बुध है, मंगल, बृहस्पति, शनि। बताइए दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था। बताइए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो आपका ऑप्शन है भास्कराचार्य, चाणक्य, कौटिल्य, बाणभट्ट। बताइए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों राइट होगा, क्योंकि कौटिल्य के नाम ही चाणक्य है और चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गीता रहस्य किसने लिखी है। बताइए दोस्तों, गीता रहस्य किसने लिखी है। तो आपका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, विवेकानंद और जवाहरलाल नेहरू। बताइए दोस्तों, गीता रहस्य किसने लिखी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बाल गंगाधर तिलक जी लिखे हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। बताइए दोस्तों, पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन है 1757, 1761, 1526 और 1857। बताइए दोस्तों कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 1757 में हुआ था। और ये भी पूछ देता है दोस्तों कि कब हुआ था। तो 23 जून 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 में हुआ था। चलिए दोस्तों, और भी एक क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन है 1946, 1947, 1949, 1950। बताइए दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 9 नवंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। बताइए दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस। बताइए दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। बताइए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन है 1955, 1935, 1947, 1950। बताइए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1935 में हुई थी। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मोनाल किस राज्य की राजकीय पक्षी है। बताइए दोस्तों, मोनाल
मोनाल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? बताइए दोस्तों। आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो बताइए दोस्तों, मोनाल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, उत्तराखंड की राजकीय पक्षी है मोनाल। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है पेरिस में, हैंग में, जिनेवा में, लंदन में। बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के द हैंग शहर में है। कहाँ है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सहारा मरुस्थल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट। इसी में आपका 50 प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ और भी एक्स्ट्रा बातें आपको जानने को मिलेगी। तो बताइए दोस्तों कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 19 नंबर देख लेते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया था? बताइए दोस्तों, ताजमहल किसने बनवाया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है और भी देख लेते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों, महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जी हैं। कौन है दोस्तों? वेद व्यास। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास चलने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि आम चुनाव भारत में कब हुआ था? बताइए दोस्तों, आम चुनाव भारत में पहली बार कब हुआ था? तो 1951 से 52। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आम चुनाव भारत में 1951 से 52 में हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे, जो कि मुंबई में होता है, मुंबई में पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? बताइए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1942 में हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्रिस्टले। किसने की थी दोस्तों? प्रिस्टले। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो वो थे प्रिस्टले जी। कौन थे दोस्तों? प्रिस्टले। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, टिहरी बांध है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, क्लास जल्दी में चलेगा क्योंकि आपका हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी में आपको रिवीजन भी हो जाएगा और नहीं आएगा तो इसमें याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बताइए दोस्तों कि अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कितना में हुई थी? 1885 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि देख लेते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। तो और भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूत की रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों, मेघदूत की रचयिता कौन है? तो वो है कालिदास। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। कौन सा है दोस्तों? कंचनजंगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 पे है कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, WHO का मुख्यालय विश्व स्वास्थ्य संगठन। बताइए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जुनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो विंटन सर्फ को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है चंपारण आंदोलन कब हुआ था? बताइए दोस्तों, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, 10 से 15 मिनट, इसी में आपका रिवीजन कवर सब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो वो थे महात्मा गांधी जी दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। और भी अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 1931 में हुआ था। और भी बताइए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, होमी जहांगीर भाभा। सॉरी दोस्तों, किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विक्रम साराभाई। कौन है दोस्तों? विक्रम साराभाई। और भी दोस्तों, अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मुंबई में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है